हु एम आई, मैं कौन हूँ। यह हैं रमण द्वारा दिए गए प्रसिद्ध 3 शब्द, जिसमें छुपी है आत्म साक्षात्कार की कुंजी। चलो पहले सिद्धांत को समझते हैं। रमण कहते हैं शरीर में जो मैं के रूप में उत्पन्न होता है वह मन है। अगर कोई यह जानने का प्रयास करे कि शरीर में मैं का विचार कहाँ से उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले यह पता चलेगा कि यह हृदय से उत्पन्न होता है। यही मन का जन्म स्थान है। यदि कोई बार बार मैं का चिंतन करे तो भी वह इसी स्थान पर पहुंच जाएगा। मन में उत्पन्न होने वाले सभी विचारों में मैं का विचार सर्वप्रथम है। इसी के उत्पन्न होने के बाद ही अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। मैं करता है और सभी अन्य विचारों को उत्पन्न करता है। ध्यान देने वाली बात है कि रमण ने मैं को भी एक विचार ही बताया है, ना कि कोई शरीर या मन। इस पर हम और गहराई से आगे बात करेंगे। जब मैं कहता हूँ मैं एक पेड़ देखता हूँ तो मैं करता है और पेड़ एक कर्म है। जब मैं कहता हूँ मुझे क्रोध आता है तो मैं करता है, जबकि क्रोध की भावना एक कर्म है। आपका ध्यान हमेशा उन वस्तुओं पर केंद्रित रहता है जिन्हें आप यानी कर्ता मैं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि आपका ध्यान कभी कर्ता पर केंद्रित नहीं रहता, इसलिए आप कर्ता के वास्तविक स्वरूप से कभी अवगत नहीं हो पाते। यहाँ रमण कहते हैं कि यह कर्ता मैं, जिस पर आप कभी गंभीरता से ध्यान नहीं देते, वास्तव में एक कल्पना है। यह उन चीज़ों से जुड़कर अस्तित्व में आता है जो स्वयं नहीं है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, यहाँ पर व्यक्ति भी एक विचार है, कोई स्थायी वस्तु नहीं जिसका सहारा लेकर मैं का विचार उत्पन्न होता है। यहाँ पर रमण की शिक्षाएं काम आती हैं, जिसे उन्होंने आत्म जांच का नाम दिया है। जब भी आपके भीतर विचार उत्पन्न हो तो उनका पीछा नहीं करना है, जबकि यह पूछना है कि ये विचार किसके मन में उत्पन्न हुआ। जो उत्तर मिलेगा वो होगा मेरे मन में। अगला प्रश्न करना है कि मैं कौन हूँ। आपको मंत्र की तरह बार बार प्रश्न नहीं करना, बल्कि सहज रूप से मैं के भाव में स्थित हो जाना है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए। जब भी आपके मन में विचार उठें, आप स्वयं को देखें और निरंतर इस बात से अवगत रहें, मेरे भीतर वह क्या है जो मेरे विचारों को उत्पन्न करता है। जब मैं सोचता हूँ, मेरे भीतर वह क्या है जो किसी चीज़ के देखने के अनुभव को उत्पन्न करता है। यही आपकी व्यक्तिगत पहचान की भावना है। इसका अभ्यास बार बार करने से मैं अपने मूल स्थान पर लौट जाएगा और उत्पन्न हुआ विचार शांत हो जाएगा। हमें इसी मैं को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने का कौशल विकसित करना है। इसके निरंतर अभ्यास से आप अस्तित्व की एक सहज जागरूकता तक पहुंच जाते हैं, जहां मैं का विचार कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाता है। किंतु यह सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि मैं का विचार समय समय पर लौट आता है, लेकिन यह अभ्यास का उच्चतम स्तर है। परंतु यदि आप इस सहज जागरूकता में बने रहने और मैं के विचार के विलुप्त हो जाने का बार बार अनुभव करेंगे, तो वासनाएं कमज़ोर हो जाती हैं और मैं का विचार फिर कभी उत्पन्न नहीं होता। इसे ही रमण ने सेल्फ रियलाइजेशन कहा है। रमण के ये मेथड्स इतने सिंपल हैं कि आप इन्हें चलते फिरते, बैठते, खाते कर सकते हैं। गहराई से समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अपने सवाल हमें ज़रूर कमेंट करें।